तो हेलो मेरे क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट रिवीजन। छोटा सा वन शॉट रिवीजन है लेकिन भाई कमाल है, तो भाई मचाने वाला वन शॉट है। ठीक है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। नोटबुक निकालो, मेरे साथ में सब कुछ करना। ठीक है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सिंपल है। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2, जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, जीरोज। मतलब हम कुछ भी फाइंड करते हैं ना, तो उससे बोलते हैं सॉल्यूशन, रूट्स, जीरोज, ये सब बोल के हम समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पे आपको ये बोला जाएगा फाइंड सॉल्यूशन, फाइंड रूट्स, फाइंड जीरोज। फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक सॉल्यूशन बोलो, रूट्स बोलो, जीरोज बोलो, गिवन है। अगर इस वन को मैं यहां पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो रूट्स या जीरोज का मतलब होता है ऐसे वैल्यूज, एक्स की ऐसे ऐसे वैल्यूज तो यहां पुट करने पे क्या जाएगा, 0। फॉर एग्जाम्पल 1 डाला, 2 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 3 आ गया ना, 0। 0 आया कि नहीं आया। तो यही कहने का मतलब है कि रूट्स और सॉल्यूशन का मतलब ऐसे वैल्यू जो पुट करने पे 0 आ जाए। ठीक है, ये था छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन जो आप लोगों को पता ही होगा। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के होते हैं टोटल 5 मेथड, जैसे कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। सेकेंड क्या है, डिस्क्रिमिनेंट वाला, जो कि अभी हम सीखेंगे, जिसमें डी आता है। तो हमारे सिलेबस में एक तो ये है, एक ये है, बाकी सब हमारे सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने में क्या जाता है ना। थर्ड मेथड है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि आपको गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है, पुट करो, जिससे 0 आ गया वह आंसर आ गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्लास 10th में हुआ करता था, लेकिन 4-5 साल से टॉपिक ही डिलीट हो गया है, बट 11th 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मतलब ये है 1 2 3 4। फिफ्थ है हमारा एमसीक्यू। एमसीक्यू बोलो या हिट एंड ट्रायल बोलो, बात एक ही है, क्योंकि अगर एमसीक्यू है तो एक्स की वैल्यू गिवन होगी और एक्स की वैल्यू क्वाड्रेटिक में पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब वही हमारा क्या है, जीरोज। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब सेम ही है। अगला है ट्रिक। ट्रिक का मतलब क्या है, इसके बारे में मैंने अपने क्लास 12th 11 12th वाले में बहुत डीपली समझाया है ट्रिक क्या होते हैं, बट हमारा मेन मुद्दा क्या है, ये वाला और ये वाला। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, प्रॉपर अच्छे से। आप लोग इन सबको नोट करते जाना, ताकि आप लोग सीखते भी जाओ। अगर नोट नहीं करोगे बच्चों तो कोई फायदा नहीं है, साथ में नोट भी करो, दिमाग में रहता है यार। नोट करने से ना दिमाग में रहता है कि हमने पढ़ा क्या था। ठीक है, चलो बेसिक्स की बात करते हैं। तो बेसिक्स में पहला है कॉमन निकालना आपको आना चाहिए। जैसे कि यहां से मैं x कॉमन निकाल लूंगा तो x माइनस का 5, यहां से 2 कॉमन निकालूंगा तो बन जाएगा x माइनस का 5। तो इस तरीके से कॉमन निकाल के हमें स्टेप्स को करने होते हैं। तो पहला बेसिक्स क्या है, आपको कॉमन निकालना आना चाहिए, जो कि आप क्लास 6th 7th 8th 9th में सीखते हो, बट मैंने रिवीजन करवा दिया। दूसरा क्या है, फैक्टराइजेशन। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको फैक्टर कैसे करें, तो इसको हम बोल सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर 16 का मतलब क्या हो गया, 4 का स्क्वायर। लिख देंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी। इस तरीके से फैक्टर कर लेंगे। जैसे कि इसको फैक्टर करना है तो ये लो स्क्वायर है तो 2 बार कर लेंगे, तो ये भी हो गया फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब ऐसा होता है, ये आपको आता है मुझे पता है, लेकिन डिवीजन तो बनता है ना। चलो मेन मुद्दे पे आते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ये क्या होता है भाई, ध्यान रखना, यही है मेन बेसिक। 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, माइनस का 10, माइनस में ना पे, तो -10 आ गया। अब हमें 3 को ऐसे ब्रेक करना है कि 10 आ जाए। तो 3 को कैसे ब्रेक करें कि 10 आ जाए, 5 मल्टीप्लाई 2 है ना, 5 2 जा 10, या -10 है तो मतलब ये -5 होगा, और ये प्लस का 2, क्योंकि -3 लाना है, तो -5 + 2 -3 आ गया। -5 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, -10, मतलब ये काम बन गया। इस तरीके से कर सकते हैं। तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहां से x, ये हो गया x माइनस 5, ये हो गया 2, ये हो गया x माइनस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 2 x माइनस का 5 इक्वल टू 0। इस तरीके से कॉमन नंबर निकाल के सॉल्व कर लेंगे। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0 आएगा, तो x इक्वल टू माइनस का 2, ये हो गया हमारा 5।
समझे? तो ये हो गया मिडल टर्म स्प्लिटिंग। चलो फटाफट नोट करो इसको, नोट करो। मैं 2 तक काउंट करूंगा, आप लोग नोट कर लेना। 1, 1.2, 1.3, 1.10। काम खत्म, चलो टाइम खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टॉपिक तो रिवाइज, देखो इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक्स हो गया, टॉपिक रिवाइज हो गया। अब करेंगे बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है और आते भी रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। बच्चे इसको देखकर चेक करेंगे, हाँ कि भाई ये तो दिख रहा है, पावर 2 है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना है, प्रॉपर चेक करना। इसको सिंप्लीफाई करो, ये -6 -5 प्लस का 2x, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो गया माइनस का 4x माइनस का प्लस का 6 इक्वल टू 0। हाँ यस, बोल सकते हो यस। ये प्लस का माइनस हो गया, -2 पहले से था, माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से काम बन गया। ठीक है, बोल सकते यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। 26 साल बड़ी है और 3 साल बाद कि क्या बनेगा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लेट कर लेंगे इसका, क्या लेट कर लेंगे, लेट रोहन एज, लेट रोहन एज इज x। तो उसकी मम्मा कितना होगा, मदर जो है 26 साल बड़ी है, तो x प्लस 26। अब फ्रॉम नाउ 3 इयर्स, तो 3 साल बाद क्या होगा, रोहन का होगा x प्लस 3 और उसकी मम्मा का होगा x प्लस 26 प्लस 3, तो मतलब x प्लस 29। ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहा दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 360 3 साल बाद, तो ये रोहन हो गया, ये इसकी मम्मी हो गई, इक्वल में क्या है 360। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करके बनाना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x मल्टीप्लाई x, x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई ये 29x 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9 जा 27, बचा क्या 2, 3 2 जा 6 2 8 इक्वल टू 360। ये एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 32x, ये 360 प्लस 87 माइनस का 360 इक्वल टू 0। आप लोग इसे नोट करो, मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं यहाँ पे फटाफट, फिर खत्म कर देंगे इस क्वेश्चन को कि सॉल्व करने पे क्या आएगा। हो गया भाई, थोड़ा सा और भाई साहब, हाँ अब हो गया, ठीक है। तो 360 में से अगर मैं 87 को माइनस कर दूं, 10 में से 7 गया 3 5, 15 में से 8 गया 7 2, तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा 32x 273 इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान आंसर था, नोट कर लो इसको। ठीक है, नोट करते जाओ बस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। मतलब 15 से 20 मिनट में मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करवा दूंगा, प्रॉमिस। इसके बाद आपके दिमाग में, दिल दिमाग दोनों जगह कॉन्फिडेंस इतना फील होगा ना भाई कि अब तो मैं मैथ पढ़ूंगा, ऐसा सोचोगे तुम लोग, देखना। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड रूट्स, क्वेश्चन क्या है, फाइंड रूट्स। तो क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम ले लो, नीचे 1 लेकर 8 मल्टीप्लाई 2 16 एक्स स्क्वायर 8x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0, ये 0 बन जाएगा, सिंपल है। 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये खत्म हो गया ना, गेम खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करें आगे बढ़ के, अब करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। 16 बन जा 16 हमारा कैसे कैसे आता है देखते हैं। 2 8 जा 4 4 जा 16 बन जा। अब इन तीनों में से कोई एक बंदा ऐसा होगा ना जो हमें देगा 8, प्लस माइनस करने पे क्या देगा 8। तो ये रहा भाई, मिल गया मुद्दा। हमें क्या चाहिए -8, तो -4 और -4 ले लेंगे, तो हमारा क्या आएगा यहां से आंसर 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से 4x कॉमन निकाल लेंगे तो 4x बचेगा -1, यहां से -1 कॉमन निकाल लेंगे तो 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिफिकल्ट नहीं है, आसान है ये, आप लोगों ने पहले भी कर रखा होगा। छोटा सा वन शॉट है तो फटाफट करवा रहा हूं मैं, ताकि तुम लोग का एग्जाम की तैयारी फटाफट हो जाए। फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट टर्म बोलो या हाफ ईयरली, जो भी तुम लोग को चल रहा है।
बाहर वाले आ जाएंगे एक ब्रैकेट में, अंदर वाला एक ब्रैकेट में। तो यहां से हमारे पास आएगा x, क्या बोल दिया मैंने, x माइनस वन इक्वल टू 0, x माइनस वन इक्वल टू 0, x आ गया 1/4, ये भी आ गया 1/4। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट कर लो एक बारी, तभी काम बनेगा। ठीक है, चलो इसका सेकेंड पार्ट भी करते हैं। भाई ये रूट वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, याद रखना। तो क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई 5 रूट 2, 5 मल्टीप्लाई रूट 2 कितना होता है 2, 2 4 जा 2 5 जा 10, 10 को ब्रेक करना है, कैसा कैसे आएगा, 7 है, 2 5 जा 10 1 जा 10, तो 7 तो इससे आ सकता है, तो माइनस 2x माइनस का 5x। चलो भाई पुट करते हैं, तो रूट 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5x प्लस का 5 रूट 2 इक्वल टू 0। यहां से हम रूट 2 कॉमन निकालेंगे, रूट 2x। अब बोलोगे सर रूट 2 तो यहां पे है नहीं, है बेटा, रूट 2x कॉमन निकाला तो यहां बचेगा x। देखो 2 का मतलब क्या होता है, रूट 2, सिंपल सी बात है। तो यहां से क्या आएगा, रूट 2 बचेगा, सिंपल। यहां से 5 कॉमन निकाल लिया, माइनस का 5, तो x माइनस का रूट 2। देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में ना ये और ये हमेशा ही सेम होने चाहिए, याद रखना। बाहर वाले एक ब्रैकेट में, अंदर वाले एक ब्रैकेट में, काम बन जाएगा। तो यहां से x आएगा 5/√2 और यहां से आएगा √2। दिस इज द आंसर। बहुत आसान था, चलो फटाफट नोट करो इसको, जल्दी जल्दी कर लो बेटा, ऐसे कर लेंगे सारे क्वेश्चन जाएंगे हमारे, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 180। चलो भाई क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्या बोलना चाहता है हमें, 2 नंबर ले लो। क्या 2 नंबर लेंगे, x एंड y, लेट कर लेना, ठीक है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, दोनों का सम क्या है 27 है, बहुत आसान है। यहां से x निकालोगे तो क्या आएगा 27 माइनस का y, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182, तो x मल्टीप्लाई 2 कितना है 182। x की वैल्यू क्या है 27 माइनस का y डॉट y इक्वल में 182। यहां से मल्टीप्लाई 27y स्क्वायर 182। तो ये हो गया, ऐसे ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर माइनस का प्लस, ये माइनस और ये प्लस का 182। अब वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि सॉल्व करने पे इसका आंसर क्या आने वाला है। चलो आप लोगों ने ट्राई कर लिया, करवाता हूं मैं। देखो बेटा इनका एलसीएम लोगे ना, एलसीएम लेकर पेयर बनाना है, एलसीएम लेकर। तो 13 एंड 14 ऐसे 2 नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 182 और माइनस प्लस करने पे इतना आएगा, ठीक है। मेरे को तो पता है, आप लोग ट्राई कर लेना। तो माइनस का 14y माइनस का 13y प्लस 182 इक्वल टू 0। तो यहां से y लेंगे तो y माइनस का 14, यहां से लेंगे हम माइनस का 13 कॉमन, तो वो y माइनस का 14। इस तरीके से आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद का तो पता है तुम लोगों को, इसके बाद बस फैक्टराइज करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहां से हमारा y माइनस 13 एक साथ और अंदर वाले ब्रैकेट वाला एक साथ लिखकर आंसर आएगा, यहां से y 13 यहां से 14, हो गया ना आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लो इसको, ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। चलो अब आते हैं, हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। इसमें d का फॉर्मूला ये होता है, x का फॉर्मूला ये होता है। अगर d पॉजिटिव है तो रियल रूट्स होता है, d नेगेटिव है नो रियल रूट्स, और d इक्वल टू 0 है इसका मतलब इक्वल रूट्स, ठीक है। ये नोट कर लो क्योंकि अगले आने वाला क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k जब हमें क्या गिवन है इक्वल रूट्स, क्या गिवन है इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k जब इक्वल रूट्स गिवन होता है। तो भाई साहब हम सबको पता है, क्या पता है
कि इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, इक्वल रूट्स का मतलब होता है d इक्वल टू जीरो, d इक्वल टू जीरो। तो d इक्वल टू लिख लो जीरो, d का फॉर्मूला लगा दो इक्वल टू जीरो। b मतलब हमारा k है, a हमारा क्या है 2 है, c हमारा क्या है 3 है, इक्वल टू जीरो। तो k स्क्वायर 4 2 जा 8 3 जा 24, सही किया ना मैंने, 4 2 जा 8 3 24 सही है। तो k स्क्वायर हो गया 24 माइनस का प्लस हो गया, k हो गया रूट 24। तो रूट 24 का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये हो गया 2 बाहर आ गया 2 रूट 6, बात खत्म, प्लस माइनस में। तो k आ गया प्लस माइनस 2 रूट 6। इसको भी सॉल्व करते हैं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है अभी, क्या है नहीं है। तो पहले ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो। ब्रैकेट खोलने के बाद क्या बोला मैंने, ब्रैकेट खोलने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऐसा। अब करेंगे, लगाएंगे इक्वल रूट्स है ना, तो d इक्वल टू जीरो, d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू जीरो। अब यह करेंगे b की वैल्यू क्या है 2k बोल रहा हूं, 2k बोल रहा हूं। b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू जीरो। अब सोल्व करते हैं, ये बन जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का प्लस 6 4 जा 24 k। अब देखो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे इसको ऐसे काट कर इसको काट कर k आ जाएगा 6, बच्चे ये करेंगे। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। तो बोलोगे सर फिर हम क्या करेंगे फिर, क्योंकि रूल के हिसाब से तो सही था वो, है ना, रूल के हिसाब से सही था, लेकिन आपको ये नहीं करना है। ये माइनस का प्लस हो गया 24 आ गया, इसको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे प्लस का माइनस, अरे गलती, मैं भी ना गलती करता हूं, वैसा नहीं करना है। 4k स्क्वायर माइनस का 24k इक्वल टू जीरो। यहां से 4k कॉमन निकालो तो बन जाएगा ये k, ये बन जाएगा 6k, 6 स्वाहा होगा अभी इसका। 4k इक्वल टू जीरो, k माइनस 6 इक्वल टू जीरो हो गया, k इक्वल टू जीरो, k हो गया 6 स्वाहा, काम खत्म। तो आपको इस मेथड से सॉल्व करना, वैसा सॉल्व नहीं करना, उससे गलत होगा, क्योंकि वहां पे 6 आया था, हमारा भी 6 आ गया, लेकिन k इक्वल टू जीरो भी तो पॉसिबल है। तो बच्चों अब करेंगे हम PYQ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे तो समझ जाना बहुत आसान है। तो क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, x की वैल्यू 2/3, तो हमें यहां पुट करना है, काम खत्म। तो 6 2/3 का होल स्क्वायर माइनस का 2/3 माइनस का k इक्वल टू जीरो। अब यहां से हम निकालेंगे k की वैल्यू। तो पहले ये हो गया 6, ये हो गया 4/9, ये माइनस का 2/3 इक्वल में k, ये हो गया माइनस का प्लस। इसके बाद ये कटेगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो बन जाएगा 8/3 माइनस 2/3 इक्वल में k। 8 में से 2 गया तो 6, तो 6/3, तो कट के आ गया 2, ये हो गया हमारा k की वैल्यू। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है। देखते क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसमें से एक जो रूट होगा सेकेंड वाला उसका 6 टाइम्स होगा। कहने का मतलब है कि अगर फर्स्ट रूट हमारा अल्फा है, सेकेंड वाला क्या हो गया 6 अल्फा। बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा इजी है। तो हम सबको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a, माइनस का b ये हो गया b अपॉन a, तो यहां से आ गया 7 अल्फा इक्वल में 14/p। इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। वैसा ही क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो क्या होगा हमारा जीरोज में प्रोडक्ट अल्फा इंटू में बीटा, बीटा हमारा 6 अल्फा है, क्या होता है c/a, c हमारा a 8 है, आइए a क्या है p है, तो यहां से 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल में क्या आ गया 8/p।
ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे दोनों को इक्वेशन को यूज करके। देखते हैं। अगर मैं दोनों इक्वेशन को यूज करूं, दोनों इक्वेशन को मैं यूज करूं तो क्या होगा, इसको दोनों का अगर मैं डिवाइड कर दूं, क्योंकि ये सब डिवीजन में आ सकता है, तो 7 अल्फा डिवाइड बाय 6 अल्फा स्क्वायर, 14 बाय पी डिवाइड बाय 8 बाय पी। तो पी से पी कट गया भाई, खत्म। अल्फा से अल्फा कट गया, खत्म। बचा क्या 7 बाय 6 अल्फा इक्वल में 14 बाय 8। अगर मैं यहां से सोचूं 7 से ये कट सकता है 2 टाइम्स में, आइए 2 3 जा और 2 4 जा, ये भी आपस में कट जाएगा 1/2। तो यहां से अल्फा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा 2/3। देखो बेटा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, इजी है। पी/क्यू है, इसका मतलब पहले भी आप चैप्टर पढ़ चुके हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा दिमाग में करवा रहा हूं, ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़े। तो अल्फा आ गया है, इसको पुट कर दो कहां पे, जहां इजी पड़े, फर्स्ट या सेकंड। मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, ठीक है। 7 अल्फा इक्वल में 14 बाय पी, तो ये हमारा हो गया 7 2 जा 14, खत्म हो गया। देखो 7 2 जा 14, 14 से 14 कट गया, पी क्या आ गया हमारा 3। तो ऐसे क्वेश्चन भाई एग्जाम में पूछते हैं इस तरीके के। तो ये बच्चे को पूरा का पूरा अपना 100% दिमाग लगाना पड़े और बच्चा मेहनत भी करे, समझ रहे हो। तो ये आ गया पी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करके प्रैक्टिस जरूर करना। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ये रहा भाई अपना, क्या बोल रहा है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो जब भी इक्वल रूट्स की बात आती है तो पहले इसको तो ब्रैकेट खोल लो, एक्स स्क्वायर के 2 x, ये हो गया के स्क्वायर माइनस का के प्लस 2। तो यहां से a आ गया हमारा 1, b आ गया 2k जो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, और c आ गया के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। इस तरीके से हमारा a b c आ गया, ठीक है। अब चाहते क्या है, बोला इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स का मतलब क्या सीखा था हमने, d इक्वल टू होता है 0, जहां क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4a c इक्वल टू 0। यहां तक सबको आ गया, वेरी गुड, ठीक है। ये हो गया 4k स्क्वायर, ब्रैकेट खोलने पे माइनस का 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4k माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये इससे कट गया। तो यहां मैं सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आएगा माइनस का प्लस 8 हो गया 2, तो k की वैल्यू कितना आ गया 2। खत्म, गेम खत्म भाई, गेम खत्म हो गया। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि 4 मार्क्स का, कितने मार्क्स का है 4। इफ x इज -2, मतलब हमारे पास एक x की वैल्यू मतलब 0 -2 है इस इक्वेशन का। चलो पुट करते हैं पहले इस इक्वेशन में, ठीक है। इससे हमें देखते क्या मिलता है, p मिलेगा और क्या मिलेगा यार, p तो अननोन है। x की वैल्यू -2, तो भाई -2 मैंने पुट कर दिया, लो पुट कर दिया। अब ध्यान देना 3, ये हो गया 4, ये माइनस का 14, 7 2 जा 14 होता है p, 3 4 जा 12, 12 में से 14 गया माइनस का 2 प्लस p इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा p का वैल्यू कितना आ गया, कितना आया भाई 2। अब ये क्या चाहता है हमसे, ये चाहता है k का वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k जब इक्वल रूट्स हो, मतलब सेम इसी की तरह बन जाएगा। अब ये सेम इसी की तरह जो भी हमने किया है। अब बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो यहां पर हमारा एक्स स्क्वायर मिसिंग था, लिख दिया मैंने। चलो सॉल्व करते हैं, p मिल गया, p पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट खोलने पे क्या आएगा 4k x माइनस 4k, नहीं गलत हो गया, k मल्टीप्लाई के स्क्वायर माइनस का k प्लस p इक्वल टू 0। अब हमें p का वैल्यू पता है, और क्या बोल रहा है
ये बोल रहा है इक्वल रूट्स, क्या बोल रहा है, रूट्स आर इक्वल, तो सेम यही वाला स्टेप लगाएंगे, सेम ये स्टेप लगाएंगे, बिल्कुल सेम लगाते हैं। तो d इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारा क्या है 4k स्क्वायर माइनस का 4ac, सी का मतलब है पूरा, k स्क्वायर माइनस का k प्लस p का वैल्यू क्या आया था 2, याद आ गया भाई, इक्वल में 0, तो 16 का k स्क्वायर आएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई इससे माइनस का 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4k माइनस प्लस माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहां 16 में से 12 गया तो 4 गया तो 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहां से मुझे दिख रहा है कि 4 कॉमन आएगा, 4 कॉमन आ गया तो आएगा 3k स्क्वायर k माइनस का 2 इक्वल में 0। तो ये 4 तो हट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या 3k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे ब्रेक करेंगे, 3 2 जा माइनस का 6, तो इसको भी ब्रेक करेंगे ऐसा, याद रखना, माइनस नहीं प्लस 3k माइनस का 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत अच्छे से सिखाया, आप लोगों को समझ सकते हो। 3k कॉमन आ गया तो आएगा k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन आ गया k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास 3k प्लस 1 इक्वल टू 0, k प्लस 3k माइनस 2 इक्वल टू 0, k प्लस 1 इक्वल टू 0, और k का वैल्यू आ गया 2/3। लो अब ठीक कर दिया, पूरा प्रॉपर दिख रहा होगा, इसे लिख लो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो बेटा। देखो मैथमेटिक्स का रूल है, जितना आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे समझ लेना उतना ही आपका काम आसान होने वाला है, उतना ही ज्यादा ही काम आसान होगा, समझो। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं चूज किया था आपको करवाने के लिए। देखो हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, बेसिक्स कर लिए, फिर हमने उसके बुक के कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, फॉर्मूले कर लिए, फिर हमने PYQ कर लिया। मतलब एक छोटा सा वन शॉट के अंदर ना हमने पूरा का पूरा चैप्टर निपटा दिया है। बस एक बार आप बिना देखे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय टाटा।